सब्सिडी खत्म, पेट्रोलियम मसनूआत पर पीटीएल बढ़ाई जाए, मॉनेटरी फंड का डॉलर रेट मार्केट के मुताबिक मुतय्यन करने, एफबीआर अहदाफ और टैक्स नेट बढ़ाने का मुतालबा। हुकूमत ने गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। वफाकी काबीना जल्द कीमतों में इजाफे की मंजूरी देगी। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, मुआशी टीम की मिनी बजट में टैक्स इकदाम के हवाले से ब्रीफिंग, मुसव्विदा शेयर, मिशन भेजने की दरख्वास्त, शराइत पूरी करने की यकीन दहानी। मिनी बजट में बिजली मजीद 7 रुपए महंगी करने, गैस की कीमतों में 74% इजाफे की तजवीज़, मशरूबात और सिगरेट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने और मुख्तलिफ अशिया पर 70 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश। बैंकों पर विंडफॉल लेवी आयद की जाएगी। योमिया 50,000 रुपए से जायद की ट्रांजेक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी 50% कर दी जाएगी। मुसव्विदा मंजूरी के लिए जल्द ECC इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को अगर बचाना है तो उसके लिए हमें सियासत को तो कुर्बान करना होगा या सियासी कीमत तो अदा करनी होगी। ये आप समझें कि हम रियासत को बचा लें और सियासत को भी बचा लें, तो यू कांट हैव द केक एंड ऑल्सो ईट इट। उसके लिए किसी चीज़ को कुर्बानी देनी पड़ती है, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए, मैं हर बैंक कदम उठाऊंगा इंशाअल्लाह। IMF को बता दिया, नवा जायजा प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। मुश्किल वक्त में हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली, रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना होगी। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चादर देखकर पांव फैलाएंगे। इकदामात पर 50% भी अमल हो गया तो कौम की हालत बदल जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूथ बिजनेस एग्री लोन्स प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ये मुतफ़िक़ा तौर पर मुतालबा किया है एसोसिएशन से कि हमें वक्ती तौर पर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री जो है, ये कैप जो हमने डॉलर पे लगाया था कि डॉलर का रेट शायद बढ़ेगा ही नहीं हमारे कैप लगाने से, तो वो बड़ा नेगेटिव साबित हुआ। उसकी बजाय डॉलर का रेट कम होने के उल्टा बढ़ गया और मार्केट में डॉलर दस्तयाब भी नहीं है, और ब्लैक मार्केट जिसकी वजह से वजूद में आ गई। पूरी एसोसिएशन का ये मुतालबा है कि इसको हटाया जाए। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान का डॉलर कैप फौरी खत्म करने का फैसला, इकदाम से ब्लैक मार्केटिंग बढ़ी। स्टेक ब्रांड को एतमाद में ले लिया, रेट 1 होगा तो अमरीकी करेंसी की कीमत में भी इस्तेहकाम आएगा। मलिक बोस्तान का मौक़िफ़। हुकूमत का एक और झटका, तहरीक इंसाफ के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। डी नोटिफाई होने वाले PTI मेंबरान की मजमूई तादाद 124 हो गई। इस्तीफों की मंजूरी, रियाज फितियाना, नसरुल्लाह दुर्रेशक, मोहम्मद याकूब शेख और सरदार मोहम्मद खान लगारी रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। स्पीकर ने रॉय मोहम्मद मुर्तजा, गुलाम बीबी भरवाना, गजाला सैफी, शाहीन नियाज और नफीसा अनायत खटक को भी डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के 45 अरकान ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफों की मंजूरी के लिए ईमेल्स भिजवाई। 2 मेंबरान छुट्टी की दरख्वास्त के बायस बच गए। सरदार तालिब नकई और नवाज अलाई का इस्तीफा मंजूर न हुआ। 43 की मंजूरी पिछली तारीखों में दी गई। 20 मुनहरिफ अरकान बदस्तूर ऐवान का हिस्सा। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली की चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट आमद। मिलने की इजाजत न मिल सकी, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी मुलाकात से मुआज़रत कर ली। मजीद अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के बाद की सूरत हाल, PTI क़यादत की इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न दिए जाने के खिलाफ अदालत से रजू पर भी गौर। परवेज इलाही की भी इमरान खान से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के इकदाम के खिलाफ आईनी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। हो गया है ये गवर्नर
पंजाब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आप आर्टिकल 105 की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे। ये सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको आर्टिकल 6 के केसेस का सामना करना पड़ेगा। कल हमें जब भी मौका मिला इनके गले जो हैं उनमें वही रस्से फिट आएंगे जो हमारे आइन ने प्रोवाइड की। राजा रियाज को हटाने का ऐलान किया तो इस्तीफे मंजूर होने लगे। पीडीएम सरकार ने सबसे बड़े ऐवान को मजाक बना लिया। बादशाही सदा नहीं रहती, ये 3 या 4 माह के लिए हैं। जब तक सजा ना दे ले इनका पीछा करेंगे। ऐवानों में 65% सीटें खाली, सिर्फ 35% अफराद को बचाने के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकते। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक, जमहूरी अमल में मुदाखलत करने वालों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएंगे। हमाद असर की गुफ्तगू। तहरीके इंसाफ जो पहला काम करेगी इक़्तिदार में आते साथ कि उन लोगों को जो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन यानी जमहूरी अमल के अंदर मदाखलत करेंगे, लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए पर्दा या पसे पर्दा, तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाएगा। और मैं बलीगुर रहमान साहब को दोबारा ये बताऊँगा कि अगर इन्होंने आइन शिकनी की और आर्टिकल 6 का इन पर मुकदमा बना तो इनके लिए, इनकी रिहाई के लिए किसी ने तहरीक नहीं चलानी। हुकूमत ऐसा ऑपोजिशन लीडर चाहती है जो अंगूठे के नीचे हो। अभी फैसले की स्याही भी खुश्क नहीं होती और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है। सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स को खत लिखने का फैसला। पोलिंग की तारीख देने का कहा जाएगा। ईसीपी इजलास में पीटीआई अरकान के इस्तीफों से मुतालिक कोई फैसला न हो सका। वज़ीर-ए-आज़म ने एक 3 रुकनी कल इंक्वायरी टीम बनाई है। खदशा है कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी। ब्रेक डाउन क्यों हुआ? हुकूमत ताहाल ला इल्म। 3 रुकनी कमेटी तहकीकात में मसरूफ। सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत का खदशा है। बेशतर इलाकों में सप्लाई बहाल। सूरत हाल मामूल पर आने में 2 से 3 रोज लगेंगे। जौहरी प्लांट से दोबारा पैदावार के लिए वक्त दरकार। अगले 48 घंटे महदूद लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म का बदतरीन ब्रेकडाउन पर सख्त बरहमी का इज़हार। काबीना इजलास में मुतालिका डिवीजन की सरजनिश। ब्रीफिंग पर अदम एतमीनान का इज़हार। बताया जाए बिजली क्यों बंद हुई, बहाली फौरी क्यों ना हो सकी, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहबाज शरीफ का हुक्म, रिपोर्ट तलब। तकलीफ पर कौम से मुआसरत। कराची के बेशतर इलाके अभी तक बिजली से महरूम। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन और दीगर मकामात पर शहरियों को मुश्किलात। लाहौर में भी हर घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। तोशाखाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी। नई पॉलिसी में मजीद तरामीम तजवीज़। इजलास में तोशाखाना के हवाले से बैनुल विज़ारती कमेटी की रिपोर्ट का भी जायजा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हाथों से मुल्क को और हमारे वतन को बचाए। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए। इमरान खान, जिसका नाम इमरान खान है, ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं थी। और मैं समझता हूँ जी कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है।
इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर साबित हुए। इन्होंने मुल्क को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह हमारे वतन को ऐसे हाथों से बचाए। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन मोहसिन नकवी की महंगाई पर काबू पाने, जराइम पर कंट्रोल के हवाले से फौरी इक़दाम की हिदायत। आला सतह इजलास में मजमूई सूरत हाल का जायजा। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और कलमा चौक, तालिबर्टी चौक रीमॉडलिंग मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। निगरान वज़ीर आला से फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के किफायत शारी के लिए अहम इकदाम। सरकारी फंड्स के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। वजीर आला ऑफिस में खानों और दावतों का सिलसिला बंद। मेहमानों की चाय और बिस्किट से तवाज़ो होगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस की कमांड संभाली। आईजी ऑफिस आमद पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। नए चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने भी चार्ज संभाल लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तबादलों से कबल इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान काबीना की तश्कील। ऑपोजिशन लीडर और गवर्नर ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, मुआशी माहिरीन और अहम शख्सियात शामिल। अख्तर अली शाह, इफ्तिखार फिरदौस, शकील दुरानी और बैरिस्टर सैफ के नाम सामने आ गए। हालिया बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज। MQM का मुनज़्ज़म अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। जल्द से होंगे जुलूस भी निकाले जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी के इजलास में सूरत हाल और तैयारियों पर मुशावरत। तारीखों का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में साइफर से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस सरदार तारिक मसूद का चैम्बर में अपीलें सुनने से इनकार। मामला दूसरे जज के सुपुर्द करने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। शाहिद हक्कान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस मजीद चलेगा या नहीं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। नायब प्रोसिक्यूटर के साबिक वज़ीर आज़म और दीगर मुल्जिमों की बरियत की मुखालिफत। शंघाई ताउन तंजीम का वज़राए खारजा इजलास। भारत की बिलावल भुट्टो को शिरकत की दावत। सेशन रवां साल मई में हिंदुस्तान में होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी दावतनामा भेजा गया है। पाकिस्तान में मुंतखब होने वाली किसी भी सियासी जमात से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमतों के साथ इनकी पॉलिसीज के मुताबिक ही रवाबित रखे जाते हैं। इस्लामाबाद और नई दिल्ली मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करें। पाकिस्तान में हालिया ब्रेकडाउन से आगाह हैं। ताउन मांगा गया तो फराहम किया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। नफाज़ शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुहाजराई। शरीयत की रूह से ममनू करार। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई रियासती इदारों की जिम्मेदारी। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा कवानीन पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का एलामिया। मुल्क भर से जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। कराची के इलाके शाह लतीफ में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 भाइयों समेत 3 तलबा जाम बहक। छठी जमात के तालिब इल्म लुकमान, नुमान और अब्दुल्ला स्कूल जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम। साबिक बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने मोदी को बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया।
2002 में टोनी ब्लेयर हुकूमत ने मामले की गैर मामूली तहकीकात कराई। हाई कमीशन की रिपोर्ट में मौजूदा हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को मरकजी किरदार करार दे दिया गया। बरतानवी नशरियाती इदारे की दस्तावेजी रिपोर्ट में जैक स्ट्रॉ की तस्दीक। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। लाहौर समेत कई शहरों में बादलों के डेरे, पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद, सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना, पारा मजीद गिरने का भी इम्कान। पाकिस्तान सुपर लीग 8 की तैयारियां। पीसीबी का मुख्तलिफ लीग्स खेलने में मसरूफ कौमी क्रिकेटर्स को वतन वापस बुलाने का फैसला। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद खिलाड़ियों को 2 फरवरी तक वापसी की हिदायत।